नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भक्ति काल के मॉक टेस्ट, जो कि हम आदि काल को हमने पूरा कर लिया है। आदि काल के बाद अब हम भक्ति काल की तरफ बढ़ चुके हैं। दोस्तों, आदि काल में जो मैंने प्रश्न कराए हैं, अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता या स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देखते हैं या देते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के अंदर के वो प्रश्न होंगे, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो केंद्र वाले रहे हों, मतलब कि टीजीटी हो या पीजीटी हो, या आपका प्रवक्ता के एग्ज़ाम हो, या एलटी एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो, हमने वहीं से वो पेपर सारे वो प्रश्न लिए हुए हैं। तो दोस्तों, भक्ति काल को भी अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट और सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ, क्योंकि आप फिर वीडियो देखोगे ही नहीं। जैसे आप आदिकाल भक्तिकाल की उतनी नहीं देखते हो, तो आप ये भी नहीं देखोगे। लेकिन पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य है? मतीराम, पद्माकर, देव और नरोत्तम दास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? नरोत्तम दास। लेकिन ध्यान रखना, सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास ने भी लिखा हुआ है, मतीराम ने भी लिखा है। मतीराम ने नहीं, आपका इसने आलम ने भी लिखा हुआ है, ठीक है, और नंददास ने भी लिखा है। तो नरोत्तम दास ने भी लिखा था, ये आलम ने भी लिखा, नंददास ने, ये तीनों नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए हमने नरोत्तम दास को ही लगा दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें, जो ये नरोत्तम दास का है, ये सुदामा चरित, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और मतीराम आप सभी जानते हैं मतीराम को, रीतिकालीन कवि हैं ये मतीराम। ललित ललाम लिखा था इन्होंने, ललित ललाम लिखा था, रसराज लिखा है इन्होंने, है ना, अलंकार पंचासी लिखा हुआ है। और जगत विनोद किसका है? पद्माकर ने लिखा है जगत विनोद। पद्माभरण, प्रबोध पचासा, ये सब किसके थे? आपके पद्माकर के हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आ रहा है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। तो गंग जो थे अकबर के हैं। 1538 अगर आप पढ़ते हो तो 1538 में गंग का जन्म निकलता है। और गंग का जो नाम है, वास्तविक नाम, जो उनका पूरा नाम है, क्या था? गंगा प्रसाद था। ये अपने में सारे प्रश्न हैं। प्रसाद, गंगा प्रसाद नाम है इनका। बीरबल के दोस्त थे ये गंग। नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था इनको, ठीक है ना। शहजादा खुर्रम की जब प्रशंसा में एक छंद लिखा था इनने, तो जिसके कारण ही शहजादा खुर्रम की प्रशंसा जब लिखा था, तो नूरजहां ने इनसे ईर्ष्यावश क्या कर दिया था, इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था इनको। किसको? गंग को, है ना। तो एक लाइन नहीं थी, कबुआ ना भंडुआ रण चढ़े, कबू ना बाजी बंग, सरस सवाही प्रणाम करी, चढ़त करी विदा होत कभी गंग। तो ये किसका था? गंग कवि की तो लाइन थी ये। और भिखारी दास के संदर्भ में गंगे की लाइन देखो, एक बहुत अच्छी लाइन आ रही है कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार। तो भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में क्या लिखा था? भिखारी दास ने कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गंग की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं, तो याद रखना, गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली इनकी रचनाएं हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धर्म, ये तो भैया यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया आपका? रामचंद्र शुक्ल। तो ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आ रही है चौथा। इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चारों विकल्प दिखाने हैं आपको। रामचंद्र शुक्ल अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी के काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता, तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था।
तो सही विकल्प का हमें चयन करना है इसमें। तो इसका सही विकल्प क्या हो सकता है? देखो, संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्णतः विद्वान थे, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा रूप में थी, ये वाली बात भी सही है। अब देखते हैं, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो ए सी डी कौन से में जा रहा है? ऑप्शन डी में जा रहा है। तो ए और सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5वीं आ रही है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो इस प्रश्न में सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो 1 2 4 1 2 3 2 3 4 1 4 सही बताना है हमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसमें नगर का संकुचित वर्णन है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। अब देखो, इसमें ही एक और लाइन आ रही है आपकी। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसमें स्त्रियों का उत्कृष्ट कोटि का बताया गया, बिल्कुल भी नहीं बताया गया था, तो ये लाइन हो गई गलत। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बात चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम। सूर, तुलसी, दादू, मीरा। तो इसमें देखो, सबसे पहला जन्म किसका हुआ? 1478 में सूरदास का हुआ है। मीरा का कब हुआ था? 1516 में हुआ है। सूरदास 1478। तुलसीदास की अगर हम बात करते तो 1532, और हम दादू दयाल की करते हैं तो 1544। तो कायदे से सूरदास, मीरा, तुलसीदास और दादू दयाल होना चाहिए। तो इसमें एक भी सही नहीं जा रहा है। मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो हमें पहले सूरदास करना है, फिर मीरा का करना है, फिर तुलसीदास का करना है, फिर दादू दयाल का करना है। ये सीरीज इसकी सही बैठ रही थी, जो सही विकल्प में एक भी सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक। हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो इस प्रश्न का सही क्या हो जाएगा? हित तरंगिणी किसकी है? ये करपाराम की थी। और ये कब की लिखी हुई है? तो याद रखना 1541 ईस्वी की है ये। ठीक है। रीति निरूपण की अगर हम बात करें, किसकी? रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक है तो कौन सी है? हित तरंगिणी। किसकी? रीति निरूपण की। रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिणी है। साथ ही साथ याद रखना, हित तरंगिणी में 5 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 5 तरंगों में रचित है ये। सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी है। क्या बोल रहा हूं? सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कोई है तो वो कौन सा है? हित तरंगिणी है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इस रचनाओं के बारे में बता देते हैं। जो श्रुति भूषण लिखा है, ये लिखा है कर्ण से कवि ने। किसने? कर्णसेश कवि ने लिखा है ये। ठीक है। अब उज्ज्वल नीलमणि जो लिखा है, ये लिखी थी रूप गोस्वामी ने। किसने लिखी है? रूप गोस्वामी ने लिखी है। आप मेरी वीडियो को स्किप करके, मतलब थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं, ताकि आप जल्दी से सारी डिटेल को कर लें, क्योंकि मैं बहुत धीरे करता हूँ, गले में मेरे थोड़ा सा दर्द है।
8वां प्रश्न आ रहा है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना करी है, रुद्र स्वामी ने करी, श्री स्वामी ने करी, विष्णु स्वामी ने, निम्बार्काचार्य ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। साथ ही साथ अगर हम पूछे इनका जो दर्शन है, दर्शन कौन सा होता है? तो शुद्धाद्वैतवाद होता है। कौन सा होता है? शुद्धाद्वैतवाद इसका दर्शन है। अगर हम बात करें सनकादि संप्रदाय, यहाँ पे देर का कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो सनकादि संप्रदाय की जो स्थापना करी है वो निम्बार्काचार्य ने करी है। ठीक है। साथ ही साथ इनके गुरु कौन है? नारद मुनि है। और इनका दर्शन कौन सा है? तो द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 9वीं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टताद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर जाएगा? रामानुजाचार्य का विशिष्टताद्वैतवाद। अगर रामानुजाचार्य की बात करते हो तो 2016 के समथिंग इनका जन्म हुआ है। ठीक है। रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का अवतार भी बोला गया है। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगर हम भक्ति काल के अंदर देखो, यहाँ पे बहुत सारे दर्शन दिए हुए हैं, तो हम इनके सभी दर्शनों को देखते हैं। तो विशिष्टताद्वैतवाद का जो दर्शन है, प्रवर्तक जो थे वो रामानुजाचार्य थे। मैं इनको थोड़ा सा छोड़ कर देता हूँ। विशिष्टताद्वैतवाद का कौन था? रामानुजाचार्य था। रामानुजाचार्य। और इनका संप्रदाय की हम बात करते हैं तो इनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। अब हम देखो अद्वैतवाद की बात आ रही है, तो अद्वैतवाद का जो संप्रदाय होता है वो होता है शंकराचार्य हैं, जो उनके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य हैं। और जो इनका संप्रदाय जाता है वो जाता है स्मार्त संप्रदाय। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। फिर नंबर पे देखो हम शुद्धाद्वैतवाद की बात करते हैं। शुद्धताद्वैतवाद में अगर हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो विष्णु स्वामी है। कौन है? विष्णु स्वामी है। और इनका अगर हम संप्रदाय करते हैं तो कौन सा जाता है? इनका रुद्र संप्रदाय जाता है। और द्वैतवाद की अगर हम बात करते हैं तो मध्वाचार्य इनके प्रवर्तक जाते हैं, मध्वाचार्य। और अगर हम इनके दर्श संप्रदाय की बात करते हैं तो ये जाता है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? किस दर्शन से? निम्बकाचार्य, विशिष्टताद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद। तो मैं अभी आपको बता के आ चुका हूं कि द्वैताद्वैतवाद और विशिष्टताद्वैतवाद में कौन थे। तो मैं आपको बता दूं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद की हम बात करते हैं तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल्स काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नहीं लग रही है तो लाइक भी ना करें। 11वां प्रश्न आ रहा है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? रामानंद को। और याद रखना, ये जो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा है वो कहा था HPD ने। किसने कहा था? HPD बोले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। क्या? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। किसने बोला था? HPD ने ही बोला था। और रामानंद के अगर हम ग्रंथ की बात करते हैं तो वैष्णव मताज भास्कर आता है, श्री राम अर्चना पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि इनके ग्रंथ थे। रामानंद ने ही रामावत संप्रदाय की, किसकी? रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। मेरा पेन सही से नहीं काम कर रहा है तो मैं नया पेन ले लूँगा तो फिर अच्छे से काम करेगा। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन और भोजराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो रहीम थे वो अकबर के दरबार में के कवि थे। रहीम दास का अगर हम वास्तविक नाम की बात करते हैं, किसके? रहीम दास के, तो इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और इनके पिता थे बैरम खां थे, अकबर के जो संरक्षक थे और मुगल सेना के सेनापति भी थे।
और साथ ही साथ रहीम भी नवरत्न में शामिल थे, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है आपका, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर, वृंद, मतलब वृंद कवि। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहीम के संबंध में थी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपके 14वीं। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन थे? रूप गोस्वामी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्णा की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी, वेणाबाई, अंदाल और सहजो बाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? अंदाल, क्योंकि अंदाल को ही दक्षिण की मीरा भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो, दक्षिण की मीरा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर पुष्टि संप्रदाय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रुद्र संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, क्योंकि रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? विष्णु स्वामी थे। ठीक है, रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी प्रवर्तक थे। चैतन्य संप्रदाय में देखो, चैतन्य संप्रदाय की हम बात करते तो चैतन्य महाप्रभु थे, है ना। अब आ रहा सखी संप्रदाय, तो स्वामी हरिदास थे। अब ये पुष्टि संप्रदाय जो है ना, पुष्टि संप्रदाय को तो नहीं, पुष्टि मार्ग के बारे में जरूर वल्लभाचार्य ने बात की हुई है, जो कि रुद्र संप्रदाय के ही थे। 17वां प्रश्न आ रहा है, मान सहित विष खाए के, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, सर्जन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि के? रहीम, कबीर, करपराम, बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रहीम दास की ये पंक्ति है कि बिना अमृत पिए राहु कटायो शीस, कि बिना अमृत पिए किसने? राहु ने अपना सिर कटा लिया था। तो ये लाइन किसने बोली है? रहीमदास ने ये बोली है। ठीक है, रहीमदास साथ में देखो कबीर है, बिहारी और करपराम। देखो विकल्प कितने अच्छे रखे हुए हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरा में आना, किसने बोला है? कबीरदास ने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नाही विकास यही काल, कली कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल। किसकी लाइन है? बिहारी की। ये राजा बाहर निकल जाओ नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पढ़ा है ना अर्थ इसका। 18वां प्रश्न, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? रामचंद्र शुक्ल, कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। 19वां प्रश्न आ रहा है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास, रस खान, रहीम, नरोत्तम दास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रहीम दास। मदनाष्टक के रचयिता कौन थे? तो रहीम दास ने ही ये लिखी है। अगर हम रहीम दास की और रचनाओं की बात करते हैं तो रहीम दोहावली भी लिखी है इन्हें, रहीम दोहावली लिखा था इन्होंने। बरवे नायिका लिखा है इन्होंने, बरवे नायिका। ठीक है, सुदामा चरित लिखा है इन्होंने, सुदामा चरित। ध्रुव चरित लिखा है। नाम कीर्तन लिखा था इन्होंने, किन्होंने? रहीम दास ने। विचार माला किसने लिखी है? तो रहीम दास ने लिखी है ना।
अब इसमें देखो केशव दास आ रहे हैं जिनका जन्म ही 1515 में हुआ, 1555 में हुआ है, काफ़ी फेमस हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया लिखी है, रतन बाबू ने लिखी है, वीर सिंह लिखी है, देव सिंह लिखी, देवचरित लिखा है, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। ठीक है, अब बात करते देखो रस खान की। तो रस खान का मूल नाम ही क्या है? सैयद इब्राहिम। कई पेपरों में तो यही पूछ लेता है भैया रस खान का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। ठीक है, तो सैयद इब्राहिम रस खान के संबंध में याद है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लाइन लिखी थी कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोतिक हिंदुन वारिये। किसके संबंध में बोला था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? रहीमदास के संबंध में, कि इन मुसलमान में 2-4 दिन में अपना पेन खरीद लूंगा, अच्छा तो सही चलेगा फिर। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन मुसलमान मुसलमान हरिजनन में, हरिजनन पर कोटि हिंदुन वारिये। तो रस खान ने क्या क्या लिखा था? सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये सब रस खान की ये रचनाएं हैं। अब आ रहा है 20वां प्रश्न। कवित कहियो दोहा कहियो, तूलो न छप्पे छंद, बिरचियो यह बिचारी के, यह बखेरस कंद। यह काव्य पंक्तियां किसके? तुलसीदास, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहीमदास ने ही ये लाइन बोली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, अगर यहाँ पे अवधि आंसर सही जाता मान लो, तो यहाँ पे जो रचना होती ना वो होती बरवे नाई का भेद। ठीक है, और यहाँ पे अगर ब्रज सही होता तो यहाँ पे रचना होती रहीम दोहावली या फिर रहीम सतसई। रहीम सतसई किसमें लिखी है? उन्होंने ब्रज में लिखी है। ठीक है, बरवे नाई का भेद किसमें लिखी थी? अवधि में लिखी है। मदनाष्टक किसमें लिखी है? तो खड़ी बोली में लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रहीम की ही खेल कौतुकम रचना है, याद रखना इस चीज को। और रहीम की अगर हम और अन्य रचना की बात करते हैं तो नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, रहीम दोहावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा लिखी है इसने, मदनाष्टक लिखी है, रास पंचाध्याय लिखी है, आदि लिखी हुई है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेईसवां प्रश्न आ रहा है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? रामानंद को। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से इनमें कौन सा विकल्प गलत है? वेली कृष्ण रुकमरी री चतुर्भुज दास, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरवे नाई का भेद रहीम, भक्तमाल नाभादास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज दास ने नहीं लिखी है वेनी कृष्ण रुक्मणी रात, ये लिखी है पृथ्वीराज ने। किसने लिखी थी? पृथ्वीराज ने ये लिखी हुई है। ठीक है, और वेली जो चतुर्भुज दास, हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही बता दिया। बाकी ध्यान मंजरी देखो अग्रदास की है, बरवे नाई का भेद देखो रहीम की है, भक्तमाल देखो नाभा दास की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार? जॉर्ज गिरियर्सन, मिस्र बंधु, गारसादा तासी, राहुल सांकृत्यान। भक्ति आंदोलन को जो ईसाइयत की देन कहा था वो कहा था आपका जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और साथ ही साथ गिरियर्सन की एक लाइन भी याद रखना भक्ति काल से, कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना था? तो भी ये गिरियर्सन ने ही माना था। 26वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल।
तो भक्ति काल को। और कहा किसने था, अभी मैं आपको बता के गया हूँ, गिरियर्सन ने ही कहा था। साथ ही साथ अगर रामविलास शर्मा की बात करते हैं तो रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल भी कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, लोक जागरण, सिर्फ लोक जागरण, और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल। अगला आ रहा है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये तो एक लाइन आती है ना कि आंदोलन के उदय में, भक्ति आंदोलन के उदय में नहीं कहा था इन्होंने कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना या बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। आप सबको पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लाइन बोली थी, अगर आदिकाल आपने पढ़ा हो तो। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज गिरियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत अच्छा प्रश्न आया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका आया हुआ है पीजीटी में भी और टीजीटी पीजीटी दोनों में, और प्रवक्ता के कोई एग्जाम में भी आया हुआ है। 29वां प्रश्न आ रहा है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 30 नंबर पे आ रही है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो ये बेसिक प्रश्न है, इसको हम बढ़ते हैं आगे। 1918 से तो आपका छायावाद शुरू हो जाता है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी भारत से हुआ है। भक्ति दर्पण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक है, आपने कथन सुना ही होगा। अब बढ़ते हैं, अलवार वैष्णवों की संख्या। तो अलवार कितने थे, 9, 10, 11, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवारों की संख्या कितनी थी, तो अलवारों की संख्या थी 12। इनका काल जो था वो कौन सा था, 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच का समय था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 33वीं, समग्र भक्ति काल समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषताएं लागू होती है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य कौन सी विशेषता लागू होती है, तो अहंकार का त्याग करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न आ रहा है, रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं, रंगाचारी, नाथ मुनि, रामानुजाचारी, पुंडरीकाक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामानुजाचारी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामानंद के बारे में अभी हम पढ़ के भी गए थे और रचना भी पढ़ी थी हमने, वैष्णव मोतावज भास्कर, राम अर्चना पद्धति, राम रक्षा स्रोत, है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न आ रहा है आपका, कौन सा युग्म सही है, रामानुजाचारी दैता दैतवाद, निम्बाचारी विशिष्टा दैतवाद, मध्वाचारी अद्वैतवाद, वल्लभाचारी शुद्धा दैतवाद। तो इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शुद्धा दैतवाद का वल्लभाचार्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 36वीं, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीव और ब्रह्मा एक हैं अद्वैतवाद के अनुसार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 37वीं, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है, श्री, रुद्र, ब्रह्मा, सनकादि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सनकादि संप्रदाय। राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है, कृष्ण के साथ राधा की। ठीक है, कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं। अगर हम सनकादि संप्रदाय में देखते हैं तो
इसमें आया हुआ है और ऑप्शन विकल्प में बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है, तो हम उसे आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो निम्बकाचारी हैं, निम्बकाचार्य जो हैं निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, और अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य थे। जब हम निम्बकाचार्य को पढ़ते हैं, निम्बार्क संप्रदाय को पढ़ते हैं, इनको ही निम्बार्क संप्रदाय को ही क्या आगे जाके क्या पढ़ते हैं? सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। आपको ये भी पता ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी, मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास और नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? रहीमदास। रहीमदास। मंद मंद, मैं क्या बोलता हूँ कि मंद मंद मुस्कानी, किसका आंसर हो जाएगा? ये आपका रहीमदास का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न आ रहा है, आपको इसमें जोड़ना है। तो आपको मैं इतनी बार बता चुका हूँ विशिष्टता द्वैतवाद, है ना, तो ये रामानुजाचारी का हो जाएगा। द्वैत शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचारी आ जाएगा, विष्णु स्वामी कर लो। द्वैतवाद दैता दैत या दैता दैत आ गया तो निम्बाकाचारी हो गया, और मध्वाचारी ये हो जाएगा। तो ये तो सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बार बता दिया। तो पहले का तीसरा देख लो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 40वीं। तो 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति और भक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भक्ति। अब बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, राजा शिव प्रसाद शिवानंद ने, हरिहर स्वामी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, श्रद्धाराम फिल्लोरी की है ये रचना। ठीक है, इनका एक उपन्यास भी है जो है भाग्यवती। भाग्यवती याद रखना, ये है आपका 1877 का। ये बहुत पूछा जाता है। भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फिल्लोरी का, जिसमें कि रचना अगर हम देखें तो आत्मचिकित्सा आती है इनकी, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक आती है, धर्म संवाद आता है, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि काव्य ग्रंथ भी किसके थे? श्रद्धाराम फिल्लोरी के ही थे। अब करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम देखते हैं, वीडियो हमारा 32 मिनट का हो चुका है। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के मध्वाचारी, वल्लभाचारी, रामानुजाचारी, रामानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? मध्वाचारी। ठीक है, मध्वाचारी। अब आपको पता है कि द्वैतवाद में कौन है? मध्वाचारी थे। और संप्रदाय कौन सा था? वो ब्रह्म संप्रदाय था। और रामानुजाचारी का जो हम बात करते हैं दर्शन की, तो विशिष्टता द्वैतवाद था, और संप्रदाय जो था वो श्री संप्रदाय था। और हम बात करें वल्लभाचारी की अगर, तो ये शुद्धता द्वैतवाद वाले दर्शन वाले हैं। और संप्रदाय कौन सा था? रुद्र संप्रदाय था। और निम्बर्काचार्य की हम बात करते हैं तो वो द्वैतवाद दर्शन था उनका, और सनकादि उनका संप्रदाय था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न आ रहा है, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक। शुद्ध द्वैतवाद शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मैं भी अभी आपको बता के गया भी हूँ। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी जाता है, जबकि रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के ही गुरु हैं। अब देखो इधर, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामानुज केसरी संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर, ब्रह्म, विष्णु, लक्ष्मी। किसमें? श्री संप्रदाय में किसकी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु की होती है। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अजका मासी, सहजोबाई, मीराबाई। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंडाल। ठीक है, अंडाल को देखो भाई, अंडाल में क्या है? मीराबाई बोलते हैं, उत्तर भारत की मीरा। अरे मीराबाई नहीं बोलेंगे इसको, अंडाल को। अंडाल को दक्षिण की कुछ बोलते हैं, दक्षिण की मीरा बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं।
उत्तर की नहीं, उत्तर की तो मीरा मीरा ही होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी पीडीएफ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है आज। ये फ़ोन मेरी जो मार्कर है ना, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे पूरी पीडीएफ भी सही नहीं चल रही है। 47वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? वल्लभाचारी, मध्वाचारी, शंकराचार्य, रामानुजाचारी। कौन से बोल रहा है वैष्णव? तो इसमें ऑप्शंस आपको दिख ही चुका होगा, ऑप्शन सी शंकराचार्य। ठीक है। अब बात करते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो विक्रम संवत है वो 1375 से 1700, 1375 से 1700 तक होती है। अगर ये सही होता और यहाँ पे 1700 दिया रहता तो संवत यहाँ से यहाँ तक का ये बिल्कुल सही हो जाता। अब बात करते हैं, अगर हम इसको सन के अकॉर्डिंग देखें तो 1318 से 1643 तक मानी गई है। कहाँ से? 1300 मैं लिख देता हूँ, 1318 से 1643, याद रखना। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का तो विष्णु, निम्बार्काचार्य, हित, हरिवंश, मध्वाचार्य। तो आपको पता ही है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ब्रह्म मध्वाचार्य होने वाला है। और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मारंध्र, हृदेश, नाभिक चक्र, मूलाधार। भ्रमर गुफा के लिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मारंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या होता है? ब्रह्मारंध्र होता है। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमने देख लिए हैं और आगे के प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कंटिन्यू मॉक टेस्ट लेके आते हैं और ऐसे ही यूनिक मॉक टेस्ट हम रोज़ लेकर आएंगे और पूरे साहित्य को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।